है हिंद समाचार। चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर एक और बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को भारत बंद करके अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन सरकार और कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं। वर्गीकरण के सीधे तौर पर खिलाफ इसलिए भी हैं क्योंकि उनका कहना है कि समाज को आज भी बीजेपी बांटने का प्रयास कर रही है। सीधे तौर पर जयप्रकाश चतुर्वेदी को आप हमारे साथ देख सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसी ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे तो एक नारा लगता था, जमीन धन प्रॉपर्टी बट के रहेगी, लेकिन अपना अपना छोड़कर। इसको फिर से समझिए कि जमीन जायदाद धन बट के रहेगा, अपना अपना छोड़कर। आप इस देश की मनोदशा, इस देश में बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल और महात्मा गांधी लड़े थे। महात्मा गांधी को जो इसमें देखती हैं आप, उस तरह से नहीं थे, वो भी हाइट कट में थे। लेकिन जब चंपारण गए थे तो वहाँ उनको आभास हुआ कि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि लोगों के पास एक ही कपड़ा है, उसको लोग बदल बदल के पहन रहे हैं। अगर कोई किसी को बाहर जाना है तो पहन ले रहा, दूसरा अंदर रह रहा। और उन्होंने उसी दिन अपना फेंका और एक मार्किन का लपेटा, उसी में पूरा जीवन गुजार दिया। लड़ाई महात्मा गांधी की तरफ से होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो आरएसएस और बीजेपी ये जमींदारी प्रथा, मनुवाद को लागू करना चाहती है, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। नहीं होना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलेगा, संविधान के अनुसार होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, लोगों को लगता है कि वर्गीकरण हो रहा है। क्या इस देश में संविधान कहता है कि जो निचले पावदान पर व्यक्ति है उसे लाभ मिलना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए कि तमाम लोग हैं, उद्योगपति हैं, तमाम हैं, आईएएस आईपीएस हो गए हैं, क्या वो आरक्षण के दायरे में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। क्रिमिनल, उन्हें इंटेलेक्चुअल बिरादरी कहा जाता है। आरक्षण गरीब चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अब तो ये इसमें बंटवारा जो कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कोटे के अंदर कोटा यानी कि वर्गीकरण, वो सही नहीं है? बिल्कुल गलत है। कोटे के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो क्रीमी लेयर है, जिसे आरक्षण मिल चुका है, जिसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, उसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं हमारी तो पहली पीढ़ी है, जिसे जो लोग मजबूत हुए हैं, जो लोग सालों से ठगते आए हैं, उन पर आरक्षण का मतलब उनमें बंटवारा क्यों नहीं हो रहा? आप मुझे बता दीजिए, इसी देश में जगजीवन राम बाबू थे, बाबू जगजीवन राम जी थे। इसी देश में स्वर्गीय राम नरेश यादव जी भी थे, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी भी है कि नहीं? इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके स्थान जो हासिल किया। कहावत है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो रास्ता एक और कहावत से कही जाती है, लीक 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 गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ती नहीं चले शायर सिंह सपूत। इस देश में शिवाजी कोई आरक्षण नहीं लिए थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखा। महाराणा प्रताप ने भी नींव रखा। उनकी राज्य रियासत समाप्त हो गई थी। पढ़ने में, शिक्षा में और सब में आरक्षण होना चाहिए। और जो टॉप क्लास का स्टूडेंट हो, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। आरक्षण का जो लाभ जिसको है उसे मिलना चाहिए। तो चतुर्वेदी जी, ये समझाइए मुझे जरा कि जो तमाम तबके के लोग इसका अभी विरोध कर रहे हैं और 11 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं, वो कितना सही है? कांग्रेस के जननायक पंडित राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ठीक है, होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा
कि इससे अपर कास्ट में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी भी पहचान होगी, वो भी इसी दायरे में आते हैं। ये नहीं है कि सब अपर कास्ट लोगों के पास जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, सेक्ट्री है, सभी IAS है, सभी जो है MP हैं, सभी MLA हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज भी लोग हैं कि दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है। मैंने तो वो हिंदुस्तान देखा है। मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ। गांव में हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे। गांव में 70 के दशक में, यहाँ तमाम लोग हैं हमारी उम्र के हैं, गांव में बहुत कम घर होता था कि दोनों टाइम भोजन मिलता था शुद्ध। हमने वो भी हिंदुस्तान देखा है। पैर में चप्पल नहीं होता था, स्कूल जाते थे 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर। सिर्फ इस देश में देश को तोड़ने के लिए, जातियों में भेद पैदा करने के लिए जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसी से कब्जा कर लिया। आज कोई भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, हर जगह संघी स्थापित है। आप मुझे बता दीजिए, बंगाल में एक रेप हुआ तो आप कल की दशा देखी है कि पुलिस वाले का सर फट गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू ये तो कपड़ों से जज कर लेते, पहचान लेते हैं कि कौन से लोग हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप हो रहा है, मध्य प्रदेश में आए दिन हो रहा है घटनाएं। अभी बताइए, एक कोई साधु है फक्कड़, कहीं फक्कड़ भी नहीं है, वो मनबड़ है, पाकिट मार रहा होगा, चोर रहा होगा, भगवा वस्त्र पहन करके अपनी दुकानदारी चला रहा। किसी भी धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम तो और समस्त हिंदुस्तान की जनता को पंडित राहुल गांधी के सुझाए मार्गों पे चलना चाहिए। मुझे ये बताइए, आपने यूपी की घटना कही तो आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी पर यूपी के फर्रुखाबाद में जिस प्रकार से 2 लड़की के शव लटके मिलते हैं, दलित लड़कियां बताई जा रही है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फिर महाराष्ट्र से खबर निकल कर आती है कि 19 साल की बालिग बच्ची का जिस प्रकार से बलात्कार किया गया। उस पर संघ वाले नहीं बोलेंगे, बीजेपी नहीं बोलेगी, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है। आपको पता है सोशल मीडिया पे इनकी ऑर्डिनेंस पास किए हैं योगी आदित्यनाथ कि सरकार की जो तारीफ करेगा उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्हें माल मिलेगा, चाहे यूट्यूबर हो या कुछ भी हो, लेकिन सरकार की का विरोध करेंगे आप, उनके नीतियों का विरोध करेंगे तो आपके ऊपर ईओपीओ और मुकदमे कायम होंगे, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज ही सोशल मीडिया पर टहल रहा। आप अभिव्यक्ति की सजा भी हो सकती है, मैंने भी पढ़ा। अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप लेंगे तो इस देश में बगावत होगी। और ये समझ ले भाजपा कि बांग्लादेश नजीर है। अगर आप लोग डिक्टेटरशिप करोगे और जनता जिस दिन रोड पर उतर गई, अपने आपे पे आ गई, तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट को तो इंग्लैंड जाने में समय नहीं लगा, तुम्हें देश के समुद्र में डुबो देगी। इसलिए देश की स्वतंत्रता के साथ, देश के लोगों के हक के साथ खिलवाड़ मत करो। बताइए, 21 अगस्त को भारत बंद, अब 11 सितंबर की ओर निगाहें। चंद्रशेखर कह रहे हैं आज भी इस देश में जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे बता दीजिए, जातिवाद तो इस देश से कभी जाएगा भी नहीं, कभी जाएगा ही नहीं, पूरी दुनिया से नहीं जाएगा। कहाँ लड़ाई नहीं है, कहीं कैथोलिक की है, कुछ की है, कहीं शिया सुन्नी की लड़ाई है, कहीं कुछ लड़ाई है। ये एक देश बचा हुआ है। तो यहाँ अब आने वाली लड़ाई जो होने जा रही है, अमीरी गरीबी के बीच लड़ाई होगी। पहले SC ST OBC में ही मुझे लग रहा है अभी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संघी जो पासा फेंके हैं ना, इसमें SC ST वालों को उलझने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के तरीके से रोडों पे बैठ जाओ, काम का बहिष्कार करो और अपनी मांग सरकार से। आपके पास संविधान ने वोट की ताकत दिया है, इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दो, आपकी जीत हो जाएगी। अच्छा, आरक्षण को आप कैसे देखते हैं, समझाइए जरा। देखिए, आरक्षण को मैं ये देखता हूँ, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को नहीं आरक्षण लेना चाहिए, जो उसके भाई हैं वंचित हैं उनको पाना चाहिए। सभी लोग मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों,
सामाजिक रूप से मजबूत हो। और देखिए, इस देश से जातिवादी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अब कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी। अरे 50 प्रमाण मैं दे देता हूँ कि पंडित जी ने हरिजन की लड़की शादी किया, पंडित जी ने मियाँ की लड़की शादी कर लिया, पंडित जी की लड़की ने किसी और से शादी कर लिया। तो धीरे धीरे जनता जागरूक होते जा रही, जैसे शिक्षा का विस्तार होगा। छूने पे तो मारा जा रहा है ना, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, मूंछ रखने पे मारा जा रहा है। तो कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कहाँ पिटाई हो रही है? यहाँ भाजपा की सरकारें हैं। ये बताइए, जितने दंगे फसाद होते हैं बीजेपी करवाती है। एक पौवा एक अद्धा में अब 500 रुपया ले करके भाजपा वालों के साथ दंगा फसाद में कौन शरीक होता है? सबसे ज्यादा एसी एसटी और ओबीसी के लोग होते हैं। न हो तो प्रमाण हो। गुमराह तो किया जा रहा है। तो गुमराह किया जाए। गुमराह क्यों होते हो? पहचान करो कि समाज का दुश्मन कौन है, समाज में आग लगा कौन रहा है, इसकी पहचान करो। आज जरूरत किसकी है? आप बताइए, 10 साल से जुमलेबाजी करते 15 लाख क्यों आ जाएंगे? 15 लाख के लालच में तो 10 साल जो है आपने हिंदुस्तान को पीछे कर दिया। आपके बच्चों को नौकरी मिल नहीं रही है, हर जगह संघी हावी हो गए हैं। आप बता दीजिए मुझे, अभी हरियाणा इनकी हारने की बारी है तो डेट आगे पीछे बढ़वाने का जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इनको वोट की ताकत से हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में हरा दीजिए, बुखार उतर जाएगा। ये आरक्षण सब भूल जाएंगे, सब वर्गीकरण करना भूल जाएंगे। आपके पास ताकत है। कोर्ट का फैसला है, इसमें बीजेपी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। और मोदी जी ने तो आश्वासन दिया है कि बेफिक्र रहिए, क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। मोदी सरकार अगर जो कहते हैं, मोदी की गारंटी और चाइना माल की गारंटी कुछ नहीं है ना। इतना बड़ा ये विचित्र धोखेबाज है भाई। एक सिक्के में 2 ही अठन्नी होती, तीसरे पाने के लिए ठगी होती। 15 लाख के चक्कर में तो आप 10 साल हिंदुस्तान को जो मारा तबाह कर डाला। आप बताइए, जो 2014 में जिनकी उम्र 20 साल रही होगी, तो बताइए आज तो 30 हो गए। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दाढ़ी बाल पकने लगेगा। शादी हो नहीं रही है लोगों की। भाई घरवाली को भी तो दुका सामान चाहिए ना, तो आप दे पाओगे नहीं। पिताजी के सहारे कब तक जीवन कटेगा? तो इस सरकार से रोजगार मांगो, इस सरकार के खिलाफ वोट करो, तब आपका संविधान के अनुसार चलिए। गांधी जी और पंडित नेहरू के विचारों को अपनाइए। और राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने जो कहा है, देखिए एक बात तो मैंने भारत जोड़ो यात्रा इनके साथ की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। इतना तो मेरे समझ में आ गया कि व्यक्ति रियली ईमानदार है, सज्जन है, झूठ झठाई नहीं बोलता। बताइए, कांग्रेस के राज में कितना दलितों का विकास हुआ, कितना बहुजनों का विकास हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस के राज में इस देश में प्रधानमंत्री पद पूरा करके और जगजीवन राम कौन ऐसा पद है जिसको नहीं सुशोभित किया? आप बताइए, तमाम आरक्षण कांग्रेस की देन है। जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी कहीं वर्गीकरण नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिए, एक भी भाजपा खेमे में और एनडीए खेमे का एक भी दलित ओबीसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक है, कहीं कुछ साथ दे रहे हैं? बताइए, राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू को बना दिया है, वो तो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं। प्यार नारायण जो है शुक्ला थे, इस देश की पहली लोकसभा स्पीकर दलित हुई थी, मीरा कुमार। आप मुझे बता दीजिए, प्यार नारायण क्या थे? आप कांग्रेस के देख लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जिनका 50 साल का राजनीतिक करियर है। कह रहे हैं उनका तो अपमान किया जाता है, वो पानी उठा के देते हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया तो देखा था ना, कौन पानी उठा के देता है? अपमान करती है कांग्रेस। नहीं, कौन पानी उठा के देता है? कौन पिया है? अरे भाई, इस तरह से कौन करता है? आप मुझे बताइए, बिना परमिशन के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से आप मिल नहीं सकते हैं। इस तरह से देखिए कौन करता है, पता कीजिए।
माननीय राहुल गांधी पानी की बोतल खोल करके खड़गे साहब को देते हैं, ये गार्जियन मानते हैं अपना। जान लीजिएगा, यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अरे कितने निचले स्तर पर बीजेपी जाएगी? आप मुझे बता, चिन्मयानंद कांग्रेस से गृह राज्य मंत्री थे भाई। कानिया जो रमजौआ है, अब इसकी देख लीजिए, तो कंगना राणावत है, आ गई है कौन सी सांसद है मंडी की। अरे मंडी की सांसद हो या कहीं की सांसद हो, ये तो एकदम मालूम होता है कि उसमें कुछ पीती है, क्या बोल जाएगी, कोई भरोसा न से क्या हालत में। आप बताइए। अरे हम इसका आदित्य पंचोली के जमाने से इतिहास जानता हूँ, मेरा मुंह न खोलवा में। चलिए मुद्दे पे ही रहते हैं। आखिरी सवाल, जो 11 तारीख को 11 सितंबर को जो प्रदर्शन होने वाला है, आप उसके सीधे तौर पर समर्थन में है चतुर्वेदी जी? आप मुझे बता दीजिए, क्या मायावती भी समर्थन में है? हाँ, मायावती भी समर्थन में है। और देश के तमाम दलित और ओबीसी नेता हैं, अखिलेश जी हैं, तेजस्वी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, एक तो जीतन मांझी हैं, महादलित ये भी हैं, ये भी समर्थन में है। चिराग पासवान भी समर्थन में है। चिराग पासवान हैं, एक और महादलित ये ही हैं, जीतन मांझी, ये भी समर्थन में हैं। आप मुझे बताइए। जानकारी नहीं है इनकी अभी। अरे तो जानकारी लेनी चाहिए ना। अभी ट्वीट किया ही नहीं तो कहाँ से ले लें? हाँ। लेकिन चंद्रशेखर है, अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं। तो भैया जब सब लोग साथ में हैं तो ये नारा नहीं चलेगा, जल जमीन धन बंट के रहेगा अपना अपना छोड़कर, ये नारा नहीं चलेगा। क्यों सर? भाई सबका बंटवारा होगा, चाहे आईएएस हो या कोई हो, आइए मैदान में, हम भी साथ में। बताइए, 11 सितंबर का जो प्रदर्शन है, सीधे तौर पर जगह जगह ऐलान किया जा रहा है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव।